रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जिसके हर पात्र की कुछ न कुछ विशेषता जरूर है। राम के बारे में, सीता के बारे में, सब के बारे में तो सब ने बहुत लिखा है, कहा है, हम सब ने सुना भी बहुत है। मैं यहाँ उर्मिला की बात करने आई हूँ। मैं एक सूरज को दिया के मतलब दिखाने के लायक मेरी ये शायद रचना होगी, क्योंकि उर्मिला के ऊपर तो बड़े बड़े काव्य लिख गए हैं हमारे जो पिछले साहित्यकार हैं कि जब भगवान राम जंगल के लिए निकल रहे हैं, उनको माँ कैकेयी ने ये कहा है कि आपको 14 साल के लिए वन में रहना है, तो माँ जानकी उनके साथ जाने के लिए तत्पर हैं और उनके छोटे भाई लक्ष्मण वो भी जाना चाहते हैं, लेकिन पत्नी की आज्ञा के बिना कैसे जा सकते हैं। तो बात यहाँ आके अटकी है। उनकी जो माँ है उन्होंने उनको आज्ञा भी दे दी है, आशीर्वाद भी दे दिया है। सौमित्र जो अपनी माँ का आशीर्वाद पा करके अब अपनी पत्नी उर्मिला के सामने पहुँचे हैं। अश्रुसिंचित कपोलों पे लालिमा ये रुदन की थी, अश्रुसिंचित कपोलों पे लालिमा ये रुदन की थी, अस्फुटित ओष्ठों पे नियंत्रण कोई की मर्यादा का था। आंखों में तैरते अनगिनत प्रश्नों के उत्तर, आंखों में तैरते अनगिनत प्रश्नों के उत्तर संभवतः उस वर्तमान के पास भी न थे। असंख्य शब्दों पे भारी, असंख्य शब्दों पे भारी निशब्द केवल एक गरिमा भरा मौन था, केवल एक गरिमा भरा मौन था। प्रियतम का भक्ति पाने का निवेदन। यहाँ मैं उर्मिला के लिए ये शब्द भक्ति जानबूझ करके मैंने प्रयोग में लाया है, क्योंकि वो भगवान राम के साथ जाना चाहते हैं। तो राम यानी कि भगवान यानी कि भक्ति। तो प्रियतम का भक्ति पाने का निवेदन। ऋतु की उर्मिला का अब प्रशस्ति पथ था, ऋतु की उर्मिला का अब प्रशस्ति पथ था। यदि संस्कारों की संपदा वो न अपनाती तो वो लोग जीवन के कर्तव्य यज्ञ में समिधा की से बनाती, तो वो लोग जीवन के कर्तव्य यज्ञ में समिधा की से बनाती। ये बात तो उर्मिला की है जो मैंने ऋतु शर्मा ने बोली है। अब उर्मिला कुछ पंक्तियाँ आपके साथ कहेगी, थोड़ा 2-3 मिनट का मुझे वक्त दीजिएगा। हर की जीवन में कुछ ना कुछ कथा है, तो उर्मिला के भी कुछ ऐसे अविस्मरणीय पल आए हैं कि वो उन्हें याद करना चाहती है और आप सबके साथ साझा करना चाहती है। तो उर्मिला की कथा उर्मिला ही कह रही है आपसे। मेरे बस खाली बोल रही हूँ, बातें उर्मिला की हैं। वैसे स्वयंवर जी का था, पर पाणी ग्रहण हम चारों बहनों का हुआ था। पिता के आदेश में प्रेम था, माँ की सीख में भी वात्सल्य था। जीवन के इस प्रथम सोपान पर, जीवन के इस प्रथम सोपान पर यदि माता पिता की आज्ञा को न मानती तो वो लोग जीवन के कर्तव्य यज्ञ में समिधा की से बनाती। अब जीवन के नए अध्याय में 3 माताओं का स्नेह भरा आंचल था। पिता की छत्र छाया में पल्लवित जीवन था। परस्पर भाइयों की प्रेम वर्षा का माधुर्य रस हमें भी सिंचित कर रहा था। जीवन के इस उद्गम स्थल में यदि प्रेम वर्षा में खुद को न भिगाती तो वो लोग जीवन के कर्तव्य यज्ञ में समिधा की से बनाती। आनंद के वातावरण में, उल्लास के क्षणों में माँ कैकेयी को वचनों की याद आई, तो पिता के वचन ने रघुकुल रीति निभाई। युवराज राम का वनगमन अप्रत्याशित था। अयोध्या की प्रजा के लिए ये किसी हृदयाघात से कम न था, ये किसी हृदयाघात से कम न था। विपत्ति के इन क्षणों में यदि अपनों को धैर्य से न संभालती तो वो लोग जीवन के कर्तव्य यज्ञ में समिधा की से बनाती। वनवास केवल युवराज राम को मिला था, पर सहधर्मिणी पद जीजी को भी निभाना था। आर्य के लिए भातृ प्रेम सर्वोपरि था, पर माँ सुमित्रा से अनुमति पा मेरे समक्ष उनका सिर याचक मुद्रा में झुका था। पतिव्रत धर्म के
यदि आर्य प्रेम का मोह न त्यागती तो बोलो जीवन के कर्तव्य यज्ञ में समिधा किसे बनाती। पिता दशरथ के निधन का वज्राघात सहा ज्येष्ठ भरत ने व्याकुल हो राजपद त्याग दिया। राज सिंहासन पर चरण पादुका रख स्वयं नंदीग्राम में वास किया। कर्तव्यों की बलिवेदी पर सभी ने अपने अपने सुखों का त्याग किया। वनवास में आर्य के निद्रा त्याग में अटल प्रण में यदि मैं योग निद्रा न अपनाती तो बोलो जीवन के कर्तव्य यज्ञ में समिधा किसे बनाती। स्त्री की अस्मिता पर जब बात आई तो रण क्षेत्र में धर्म ने दुंदुभी बजाई। शेषावतार यानी कि लक्ष्मण जी, शेषावतार और इंद्रजीत के पराक्रम पे कोई संशय न था, पर युद्ध तो दो पतिव्रता के सतीत्व के प्रणों का था, यानी कि सुलोचना और उर्मिला, उनके जो दोनों बहुत ही सती थी, तो युद्ध उनके ऊपर था। युद्ध का पूरा जो रण है वो तो युद्ध तो दो पतिव्रता के सतीत्व के प्राणों का था। सुलोचना के सतीत्व के अहंकार में मेघनाथ ने प्राणनाथ पर जब प्राणघातिनी शक्ति चलाई तो हनुमान ने संजीवनी ला मूर्छा हटाई। जीवन मृत्यु के इस द्वंद्व में, जीवन मृत्यु के इस द्वंद्व में यदि मैं अपना सतीत्व प्रभु को समर्पित न करती तो बोलो जीवन के कर्तव्य यज्ञ में समिधा किसे बनाती। तो बोलो जीवन के कर्तव्य यज्ञ में समिधा किसे बनाती। धन्यवाद।